8a³ धन 27b³ बराबर हमें दर्शाना है क्या? ये दर्शाना है जो आगे लिखा है, ठीक है। अब 2a धन 3b ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस 18ab 2a धन 3b, ये चीज हमें दर्शाना है। देखिए हम बाएं पक्ष लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इसको बोलते हैं, लेफ्ट हैंड बायां पक्ष। बायां पक्ष क्या है? इतना ही तो है हमारा, है ना। 8a³ धन 27b³ बराबर, इसको क्या लिख सकते हो? 2a का क्यूब धन 3b का क्यूब। कितने लोगों को समझ में नहीं आया? बोलो अच्छा जल्दी, कितने लोगों को समझ में नहीं आया? ये मैं लिख दिया, ये कितने लोगों को समझ में नहीं आया? किसी को नहीं समझ में आया? कैसे आया? अच्छा बताओ। नहीं, वो सबसे पहले वो बोली थी, बताओ कैसे आया, बताओ। तुम बताओ अब। देखो 8a का क्यूब, हम इसको 2a के घात 3 क्यों लिख दिए? इसका गुणा करो, 2 गुणे 2 गुणे 2। इसका गुणा करो, a गुणे a गुणे a। नहीं आया समझ में भाई? 2 का हमने गुणनखंड कर दिया, 2 दूनी 4 दूनी 8, a के गुणनखंड कर दिए। 3 बार गुणा है तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इसको हम a की घात 3 लिख सकते हैं। अभी हम दोनों में घात नहीं लगाना, तो हम 2a और दोनों घात 3 कर दिए, तो क्या गलत कर दिए? नहीं आया अभी भी समझ में? और इसी तरह 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 27, अब b गुणे b गुणे b गुणा b की घात 3 आ गया। बहुत कमजोर हो गए थे यार तुम तो लोग। कैसे काम चलता होगा? अब देखिए क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? हमें दर्शाना क्या था? सही है। दर्शाना क्या था? वो दर्शाना ऊपर लिखा है, इसकी घात 3, ये तो दर्शाना है। अब हम इसको क्या लिखेंगे? सूत्र हमारे पास रखा हुआ है, a³ प्लस b³ बराबर क्या होता है? a प्लस, देखो सूत्र क्या होता है, a³ प्लस b³ बराबर कोष्टक अंदर a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab और एक कोष्टक में a प्लस b। अभी यही सूत्र को तुमको बताया हूं मैं। अभी इसके जस्ट पहले जो ये नीले कलर की पट्टी है, ये हरे कलर की, इस पट्टी में लिखा हुआ है, सबसे ऊपर लिखा है ना। अब इसी का सहारा लेकर के मैं देखो इस सवाल को हल करता हूं। यहां पे a³ लिखा है तो ये भी पूरा पूरा a है ना। यहां पे b³ लिखा है तो ये भी पूरा पूरा क्या है? b है। पीछे दांत नहीं निकालोगे। तो यहां पे
देखो ये क्या है, ए है ना, ये ए है। अब इसके जगह क्या लिखा था, सिर्फ ए, तो मतलब जो यहां लिखा है, जो यहां लिखा है वही लिखना है हमको, अलग से कुछ लिखना है, हाँ? वही लिखना है। देखना तो सूत्र में क्या लिखा है, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए प्लस बी 2a प्लस 3b का होल क्यूब। इतना समझ में आया? यही सूत्र में लगते जा रहा हूं मैं, जो सूत्र रखा है। माइनस लिखा है, माइनस लिख दिया, 3 लिखा है, 3 लिख दिया, फिर क्या लिखा है, a, तो गुणे में 2a, फिर गुणा, फिर क्या लिखा है, b, तो 3b, कोष्टक में 2a धन 3b। आया समझ में? अभी ना आ रहा तो बता देना। अब हम इसको लिख सकते हैं 2a धन 3b का होल क्यूब माइनस 2 तिहाई 6 छत्रिक 18 और a गुणे b बराबर ab। 2a धन 3b, x माइनस 1/x दिया हुआ है। यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 3/2, यदि x ऋण 1 बराबर 3/2 तो कह रहा है, तो क्या करना है, एक्स क्यूब माइनस, यही है, माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करना है। सूत्र ध्यान से देखना। अब एक सूत्र तुम्हें पढ़ाया था अभी, a माइनस b का होल घात क्यूब, इक्वल टू, बताओ, a क्यूब माइनस b क्यूब, चिन्ह कुछ है, प्लस। ध्यान देना, जब माइनस होगा तो क्या होगा, हर जगह क्या होगा, क्या सूत्र तुम्हारा ये लिखा हुआ है कहीं, कहाँ है, हैं? माइनस 3ab, फिर बस यही सूत्र है। अब इसी के सहारे में इसे लगाना है। कैसे लगेगा, चूंकि हमें, बैठ जाओ कुछ, चूंकि इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देना, x की घात 3 लगी हुई है, ये भी पूरे घात 3 ही मानो, क्योंकि एक की घात 3 करने से कोई मतलब नहीं, एक ही आएगा, एक का 3 बार गुणा करोगे क्या आएगा, एक आएगा। तो यहां पे 1 की घात 3 रखने से कोई मतलब, इसलिए ऊपर 1 की घात नहीं लगाई गई है। तो यहां एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, मतलब a क्यूब माइनस b क्यूब है लिखा है। ये क्या लिखा है, a क्यूब माइनस b क्यूब है लिखा है। अब देखो इसको कैसे हम करेंगे, चूंकि a क्यूब माइनस b क्यूब को हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, a क्यूब माइनस b क्यूब, इतना ही हमें मात्र ज्ञात करना है। तो यही हम चुपचाप एक तरफ रखे रहेंगे, बाकी सारी चीजें पलट के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो a माइनस b का होल क्यूब, ये देखो पक्षांतर ले आओ इसको, ऋण में है, काहे में आएगा, धन में, 3ab कोष्टक अंदर a माइनस b, अब फिर इक्वल टू ये है a क्यूब माइनस b क्यूब। आ रहा समझ में? अब ध्यान देना है हमको,
अब इसमें क्या रखोगे, x माइनस 1/x का होल क्यूब धन 3, जहां जहां a है वहां वहां x, जहां जहां b है वहां वहां x। नहीं आ रहा समझ में, x गुणे 1/x, फिर यहां पे x माइनस 1/x बराबर x की क्यूब माइनस 1/। कोई दिक्कत आ रहा ना समझ में? अब देखना इसकी जगह क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1/x बराबर क्या दिया हुआ है, 3/, का होल क्यूब धन x गुणे में है, नीचे बटे में है, x क्या हो गया, क्या बचा यहां पे 3, फिर कोष्टक के अंदर क्या दिया हुआ है, तो 3/, बराबर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। कहीं कोई दिक्कत है अभी? 3 त्रिकाय 9 तिया 27/2 कहीं होगा, कहीं नीचे नहीं होगा क्या? माठा पी गए होते हो, बुद्धि नहीं काम करत। यहां पे 3 त्रिकाई 9/4 का हुई, क्या घात लगी क्या? यहां पे ऊपर था, ऊपर गुणा हो गया बस, नीचे थोड़ा ना कुछ था। बराबर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। लासा लोगे क्या आएगा, 8 आएगा ना, एक बार जाएगा, एक गुणा ऊपर करोगे 27 ही आएगा, धन 2 4 को कितनी बार जाएगा, 4, नहीं क्या होता है, लिख दिया गया तो 36 हो गया। अब देखिए इन दोनों को जोड़ लेंगे, 7 6 13 की 3 हासिल 1, 3 2 5 1 6/8 बराबर क्या आएगा, नहीं आया, कितना सरल था। लगा रहे हैं, x/3 प्लस y/5 की होल घात क्यूब माइनस क्या होगा, x/3 माइनस y/5 की होल घात 3। इसको हमें क्या करना है, सरल करना है। यहां से शुरू करता हूं, ठीक है। x/3 का होल क्यूब धन y/5 का होल क्यूब प्लस 3x/3 गुणे y/5, कोष्टक के अंदर है x/3 धन y/5 माइनस मंझला कोष्टक लगाओगे अब, क्योंकि माइनस चिन्ह है इसलिए मंझला कोष्टक लगाना पड़ेगा, इस चिन्ह का गुणा पूरे में होगा। फिर अब x/3 का होल क्यूब माइनस y/5 का होल क्यूब, फिर है -3 गुणे x/3 गुणे y/5, कोष्टक के अंदर है x/3 माइनस y/5। आया समझ में? ठीक है ना।
अब देखिए यहां से एक्स क्यूब बटे 3 त्रिकाई नौतिया 27 धन वाई क्यूब बटे 5 पचा 25 पंचे 125 धन 3 से 3 गायब एक्स वाई बटे 5 कोष्टक एक्स बटे 3 धन वाई बटे 5। अब इसका मंझला कोष्टक तोड़ देंगे। पहले मंझला कोष्टक तोड़ेंगे तो माइनस का क्या आएगा, ये आएगा एक्स की घात 3 बटे 27 प्लस हो जाएगा, ये ऋण में है तो नहीं आ रहा, ये प्लस का होगा भाई, ये गुणा होता है ना चिन्ह का, पूरे में गुणा होता है तो यहाँ धन था इसलिए यहाँ ऋण हो गया। अब यहाँ ऋण है तो ऋण ऋण का गुणा क्या होगा, धन होगा, इसे धन लग गया। अब आगे भी इसका जब गुणा होगा इसमें तो ये भी धन हो जाएगा। ठीक है, अब वो कोष्टक के अंदर तो उसको हम नहीं टच करेंगे, अभी जो कोष्टक के अंदर है उसको नहीं टच करेंगे, अभी बताएंगे फिर उसको। और कहो उसको भी अभी अगले उसमें हल करते हैं उसको। प्लस वाई घात 3 बट्टे 125 प्लस 3 से 3 कट गया एक्स वाई बटे 5 कोष्टक के अंदर है एक्स बटे 3 माइनस वाई बटे 5। इतना आ गया समझ में? इससे ये चला जाएगा, वो जुड़ जाएंगे। चलो अब इसमें हल करते पहले। एक्स घात 3 बटे 125 प्लस गुणा करो इसका इसमें, एक्स वाई है यहाँ एक्स है तो एक्स स्क्वायर वाई बटे 5 ताई 15 धन यहाँ पे वाई है तो एक्स वाई घात 2 बटे 5 पचा 25। आ रहा समझ में? देखो यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स है तो एक्स गुणा इसमें करोगे तो वाई के साथ तो गुणा होगा ना, इसके साथ हो जाएगा तो एक्स गुणा एक्स बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया। बाकी वाई अब 5 गुणा 3 से होकर 5 ताई 15। इसी तरह फिर इसको इसमें करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे धन वाई घात 3 बटे 125 धन फिर इसमें वही चीज है एक्स स्क्वायर वाई बटे 5 माइनस एक्स वाई घात 2 बटे 25। इससे ये कट गया। अब जो बचा जोड़ के रख दो, हैं? ये चिन्ह है, इससे माइनस का है, ये प्लस का है, घट गए आपस में। ये प्लस का था, ये माइनस का, वही चीज तो इसमें किए हैं, ये माइनस का था, ये प्लस का था तो घट गया था। बाकी चीज अब जुड़ जाएगी। अब जुड़ेगी क्या क्या, जोड़ेगी क्या क्या, देखो ये समान चर राशियां उनकी घात समान होनी चाहिए तब जुड़ते हैं आपस में वो। अब यहां पे दोनों हर भी समान है तो दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 वाई घात 3 बटे 125 धन एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है वहां पे, है ना, है ना, यहाँ पे ये दोनों ये भी जुड़ेंगे तो 2 एक्स स्क्वायर वाई बटे 15 यही है। नहीं आया समझ में? ये और ये जुड़ गए, दोनों जोड़ोगे तो वाई वाई ऊपर जुड़ जाएंगे तो 2 वाई हो जाएंगी, 2 वाई की घात 3
और नीचे हर नहीं जब भी जुड़ता है। देखो कैसे जुड़ना है इसको, अबे नहीं समझ में आ रहा तुम्हारे। y की घात 3 धन 125 धन y की घात 3 धन 125, लासा क्या आएगा 125 आएगा, 125 तो आएगा। 125 का भाग इसमें तो एक बार जाएगा तो y की घात 3 मिलेगा धन यहां भी वही चीज y की घात 3 मिलेगा। अब y घात 3 जुड़े में है तो 2y घात 3 बटे 100। अब आए समझ में। इसी तरह इसको भी हल किया 2 करके, लासा लोगे 15 15 नीचे है तो सेम आएगा, दोनों जुड़ जाएंगे।